चलो स्टार्ट। टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में क्वेश्चन है ए बी आर आर आर। चलो क्वेश्चन है ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट बताना है। ये क्वेश्चन हमको जब 10वीं क्लास में मिला था तो पूरा 2 दिन लग गया था सॉल्व करते करते, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ। जब 12वीं क्लास में गए, इधर शांत रहो। कल को अगर तुम इधर से चलते हो तो क्या करंट ऐसे ऐसे जाएगा? तो करंट ऐसे भी तो फ्लो हो रहा है। अरे अगर कल को तुम्हारा बी पे हायर पोटेंशियल हो जाए, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये वाला आर ना। अब जरूरी थोड़े कि ये आर और ये आर सेम हो सकता है ये कल को 2R हो। आज के दिन हमारे पास क्वेश्चन में दोनों आर हैं, ठीक है, लेकिन कल को अगर मान लो यहाँ पे 2R है तो इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट अगर ए से बी जा रहे हो तो कितना है? आर। अगर बी से ए जाओ तो कितना होगा? 2R। क्या एक ही सर्किट का दो आर इक्विवेलेंट पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके को हम यहाँ पे गलत कर देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या तरीका अपनाते हैं? फिर तरीका अपनाते हैं पोटेंशियल मार्किंग। कौन सी मार्किंग? पोटेंशियल मार्किंग। अभी तक हम लोग किस चीज से डिटरमाइन करते थे? सीरीज या पैरेलल? करंट से। अरे किससे? करंट से। अब हम डिटरमाइन किससे करेंगे? पोटेंशियल से। किससे डिटरमाइन करेंगे? पोटेंशियल से। अगर बताओ जल्दी से, पोटेंशियल सेम तो किसमें है? सेम तो किसमें है? पैरेलल या सीरीज? पैरेलल में। P फॉर पोटेंशियल, P फॉर पैरेलल। अभी भी नहीं याद हो तो मत याद रखना। P फॉर पोटेंशियल और P फॉर पैरेलल। और अगर कल को पोटेंशियल डिफरेंट हो तो सीरीज, ठीक है। तो सीरीज, ठीक। तो पोटेंशियल सेम मतलब पैरेलल और पोटेंशियल डिफरेंट मतलब सीरीज। अगर तुमको ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है, ए और बी के बीच में क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट। तो ए भी और बी 0। ए और बी के बीच में बैटरी ऐसे बनेगी? अरे बैटरी ऐसे बनेगी, ये वाला ए होगा और ये वाला बी होगा। इसका पोटेंशियल क्या होता है? V, और इसका पोटेंशियल क्या होता है? 0। अगर V वोल्ट की बैटरी है तो ए का मार्किंग V और बी का मार्किंग 0। तो कायदे के साथ ए पे हमने मार्किंग क्या कर ली? मार्कर कहां गया? ब्लू मार्कर, सॉरी, कितनी मार्किंग कर ली? V। और B पे बोलो, B पे बोलो 0। सब लोग बोलना है ए पे मार्किंग V और B पे मार्किंग 0। ए पे मार्किंग V, B पे मार्किंग 0। फिर क्या सिखाएं? अगर खाली तार हो तो सामने वाले का भी मार्किंग सेम वाला, पिछला वाला। क्या यहां से गए? क्या ऊपर जाओगे? गए। खाली तार आएगा, बीच में कोई रजिस्टर आया तो इस पॉइंट की भी मार्किंग पिछला वाला इस पॉइंट की मार्किंग कितनी थी? अरे इस पॉइंट की मार्किंग कितनी थी? V ना। तो इस पॉइंट की मार्किंग V। रीजन? क्योंकि खाली बीच में कौन आया? तार आया, ठीक। इसकी मार्किंग 0, तो इस पॉइंट की मार्किंग 0। खाली तार आया ना 0। फिर ऐसे ऐसे 0 से जाओ, 0 जाओ, इस पॉइंट की मार्किंग 0। इस पॉइंट की मार्किंग 0। इनके बीच में कितना का है पोटेंशियल डिफरेंस? इसके बीच में कितना का है? V का। इसके बीच में कितना का है? V का। इसके बीच में कितना का है? V का। तो तीनों बोले ना अभी, एक सेकंड। ए और बी के बीच में बैटरी जोड़ दिए। अरे बैटरी जोड़ते ना जिसके बीच में लगाना होता है, ठीक। अब इस बार हम करंट ना देख के क्या देख रहे हैं? पोटेंशियल। ए पे अगर V वोल्ट की बैटरी है, क्या ये ए है? तो या इस बड़ी डंडी पे कितनी पोटेंशियल होगी? V। और छोटी डंडी पे कितनी होगी? 0। ऐसे बड़ी बड़ी डंडियां खाली तार है ना, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल V है। जितना पिछले वाला उतना ये वाला, क्योंकि खाली तार है, बीच में कोई रजिस्टर नहीं है तो कुछ खाएगा नहीं, तो पिछला ही वाला यहाँ पे भी हो जाएगा। इस पॉइंट का बोलो V, क्योंकि खाली तार है बीच में। फिर ऐसे ऐसे तार से है, इस पॉइंट का बोलो V, ठीक है। इस पॉइंट का V होगा नहीं, क्योंकि बीच में रजिस्टर आ गया। तो अब यहाँ से चलो 0 0 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, हर जगह 0, यहाँ का भी 0। अब इस आर के अक्रॉस, ये आर था, इस आर के अक्रॉस कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है? कितना का है? V और 0, V माइनस 0 का है। इस आर के अक्रॉस V माइनस 0 का, इस आर के अक्रॉस V माइनस 0 का। क्या सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि अलग अलग है? सेम है। तो तीनों किस चीज में है? तीनों किस चीज में है बताओ? तीनों किस चीज में? अगर पोटेंशियल सेम है तो P फॉर पोटेंशियल, P फॉर पैरेलल। अगर पोटेंशियल सेम तो पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में, तो तीनों को किस में दिखा दें? पैरेलल में। तो R
आर और आर, क्या सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, आर आर और आर तीनों का पैरेलल कितना होगा, उल्टा जोड़ के फिर उल्टा कर दें, 1 में आर प्लस में 1 आर, नीचे नीचे का एलसीएम आर और ऊपर ऊपर कितना हो गया 3r, ऊपर ऊपर कितना हो गया 3r, 1 + 1 3r की खाली 3, अरे आर ने आर को मारा 1 + 1 + 1 3/r ना। अब इसको क्या कर दें, पलट दें, तो आंसर कितना हो गया r/3। तो जो सर्किट तुम यहां पे देख रहे थे तीनों किसमें थे, पोटेंशियल में थे। कैसे मार्क पता किए, पोटेंशियल मार्किंग से। जिसको नहीं है एक बार और सुनो, यहाँ की पोटेंशियल, अब सब लोग बोलना, यहाँ की पोटेंशियल V, खाली तार गए खाली तार गए, ए पॉइंट की पोटेंशियल V, ए पॉइंट की पोटेंशियल V, इसकी पोटेंशियल V। हमको सारे रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल पता करना है। ध्यान क्या रखना है दिमाग में कि हमको सारे रजिस्टर के अक्रॉस क्या पता करना है, पोटेंशियल। इसके अक्रॉस V, तो यहां से जाओ यहां से जाओ यहां से जाओ, यहाँ का भी V, यहाँ का भी V। क्यों भी, क्योंकि खाली तार है बीच में, खाली कौन है, तार है, तो पिछला ही वाला पोटेंशियल V। अब इस पॉइंट की, हर पॉइंट की तुमको पोटेंशियल पता करना है। इस पॉइंट की कैसे पता करें, यहाँ का 0, तो ऐसे ऐसे यहाँ का भी 0, ऐसे नीचे गए खाली तार, तो यहाँ का भी 0। बस चलो करो, अगला क्वेश्चन देते हैं फिर। हाँ, छठ पूजा का एक ही घाट पे क्या मैं अगल बगल घूमोगे तब तो अपना पारिवारिक छठ पे तो पड़ोसी 5 मिनट तो जा ही सकते हो। घाट लग रहा है, बिल्कुल लगेगा। वो ऐसे फोटो का मतलब क्या है, ऊपर ऊपर से चला गया, ठीक है, ये ऊपर ऊपर से गया है, नीचे नीचे से, दोनों टायर टच नहीं हुए हैं। चलो ए और बी के बीच में बताना है, सब आर आ रहा है। तो 2r, क्या ये और आर सीरीज में है, ये ऊपर ऊपर से ऐसे फोटो बनाना, मतलब ऊपर ऊपर से तार है, मतलब एक तार ऊपर है और एक तार नीचे है, तो क्या है दोनों में सेम जाएगा। ये पॉइंट पे मिल नहीं रहे हैं क्योंकि वो ऊपर ऊपर से आ रहा है, इसीलिए ऐसा फोटो। क्या आर 2r, ये आर 2r, ये आर 2r, ये आर 2r, तो सब में 2r से सर्किट छोटा कर लो। अगला फोटो बनाओ, छोटा सर्किट। इसके बाद अगर सर्किट बनाने जाओगे तो क्या ऐसा बनेगा, सोचो, देखा ये 2r, ये 2r, ये 2r और ये 2r, क्या कुछ सर्किट ऐसा बन गया, कैसा बन गया। इसकी मार्किंग बोलो V, अरे इसकी मार्किंग V, इसकी मार्किंग 0। अरे B से गए ना तो B पे 0 और A पे V। यहाँ से गए, इसकी मार्किंग बोलो, यहाँ से E से नहीं जा सकते हैं लोग। कहाँ से जाओ, कोई मर्जी नहीं है, तुम B को, इसको V मान लो, इसको 0 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। V और इसको क्या मान लिए, 0 मान लिए, ठीक है। इसकी मार्किंग बोलो, हर पॉइंट के तुमको मार्क करना है। इस पॉइंट का बोलो V, इस पॉइंट का बोलो नहीं पता या पता 0। इधर से जाओगे तो नहीं पता, बट इधर से जाओगे तो 0। इस आर के अक्रॉस कितना का पोटेंशियल, इसके अक्रॉस कितना का भी का, इसके अक्रॉस कितना का भी का, इसके अक्रॉस कितना का भी का, इसके अक्रॉस कितना का भी का। क्या सारे रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है कि अलग अलग, तो सब पैरेलल में है। 1 प्लस में 2r, 1 अपॉन में 2r, प्लस में 1 अपॉन में 2r, प्लस में 1 अपॉन में 2r, जोड़ दो। चलो पोटेंशियल मार्किंग करो। अगला क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करो, ये नहीं हुआ तो बोले ना, अभी बोले कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कब आएगा। कोटा में हर तीसरा क्लास मोटिवेशनल क्लास लगता है। कोटा में जो पढ़ोगे ना तो हर तीसरा क्लास तुम्हारा मोटिवेशनल क्लास होगा। चलो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी बताना है, सब आर 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 इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट बताओ, सारे आर आ रहे हैं, ठीक है। गोला से ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, बस पता करो। तो ऊपर पढ़ गया है, उसी में नहीं उसी पर गया। तुम मार्किंग तो कॉपी में बोले देख, फिगर से इसका देखेगा तो फिर कौन परेशानी में पड़ेगा, तुमको भी नहीं पता चलेगा।
फोटोसिस का मत जोज करो ना। बाहर कहाँ से करने दिया उसके बाद अब बैटरी हम लोग कहाँ से कहाँ तू मार्किंग तो करो यार गजब। बैटरी किस वाले एक बार हेल्प कर दीजिए मात्र इतना। तो तुम साफ साफ साबित कर रहे हो कि हम समझदार नहीं हैं। आपको अभी पता चला है। उनको फर्स्ट है लेकिन 500 से अधिक हो। हमको तो जिस दिन यहाँ पे पैर रखे उसी दिन पता चल गया। बस बताएं आ जाए। समझ गया अब खुश हो। ए पे कितना मार्किंग करें? भी ए पे कितना मार्किंग करें? वी। ए पे मार्किंग, ए पे मार्किंग वी। आज जाना तो ठीक है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी दे रहे हैं, तुम जिम्मेदारी निभाया नहीं है। ठीक है, एक मार्कर से बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है चलो, वी हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? वी। यहाँ पे कितना? 0। यहाँ पे कितना? 0। यहाँ से अंगुली पकड़े, यहाँ पे गए, बीच में तो रजिस्टर मिल गया, तो बस रुक गए। यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, बीच में कौन मिल गया? रजिस्टर। यहाँ से गए, यहाँ से गए, बीच में कौन मिल गया? रजिस्टर। बस रुक गए। तो इस रास्ते को फेवर करो, या तो इस रास्ते जाएंगे या फिर इस रास्ते। इस रास्ते जाओ। क्या कोई रजिस्टर मिला? नहीं। तो यहाँ की मार्किंग 0। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। इस पॉइंट की मार्किंग 0। इस पॉइंट की मार्किंग, इस पॉइंट की मार्किंग, हर पॉइंट की मार्किंग करनी होती है। इस पॉइंट की 0, इस पॉइंट की तो 0 है नहीं। तो इस आर से पूछोगे तो अपने अक्रॉस कितना का पोटेंशियल बोलेगा? भी का। इस रजिस्टर से पूछोगे तो कितने का? भी का। इस रजिस्टर से पूछोगे तो भी का। तो आंसर बोलो 1/r प्लस में 1/r प्लस 1/r। इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? R/3 आंसर। या तो तुमको इस रास्ते से चलना है या फिर इस रास्ते से चलना। अगर कल को इधर देखो, अगर कल को दोनों रजिस्टर से रजिस्टर मिल, अगर कल को दोनों रास्ते से रजिस्टर मिला, जैसे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन देखो, किसको वी किसको 0, क्या ए पे वी और बी पे 0, क्या कल को कोई साइन होगा? यहाँ पे वी और यहाँ पे 0। इस रास्ते से चलो, मिल गया रजिस्टर, रुक गए, मिल गया रजिस्टर, मिल गया रजिस्टर, हो गया, रुक गया। इससे चलो 0 0, तो यहाँ की मार्किंग, यहाँ की मार्किंग 0। इस रास्ते से चलो, क्या मिल गया? रजिस्टर, खत्म हो गया। यहाँ से मिल गया रजिस्टर, खत्म हो गया। यहाँ से मिल गया, खत्म हो गया। ठीक है, क्या दोनों पाथ से रजिस्टर मिल रहा है? अरे क्या दोनों पास से चलने पर रजिस्टर मिल रहा है? तो किसी ना किसी से तो चलना पड़ेगा ना, किसी ना किसी से चलना पड़ेगा। तो वी से ही चल लो। और अगर यहाँ पे रजिस्टर मिल रहा है तो कुछ खाएगा, अरे कुछ ना कुछ खाएगा। मान जाओ यहाँ पे कुछ बचा, और वो क्या बचा? x। ठीक है, क्या ये बात सिखाए थे चिरॉप्स में? ठीक है, चिरॉप्स में सिखाए थे। यहाँ का v, तो रजिस्टर ने कुछ खा लिया, तो यहाँ पे कितनी मार्किंग हो गई? x। कितनी मार्किंग हो गई? x। x से चलो, x से चलो, x से चलो। यहाँ की मार्किंग, यहाँ की मार्किंग x। क्या बीच में कुछ नहीं है? तो मार्किंग पिछलाई वाला v नहीं, ठीक है, पिछलाई वाला। तो यहाँ की मार्किंग x, यहाँ की मार्किंग x। और कोई पॉइंट बचा क्या मार्किंग के लिए? हमारे हिसाब से तो नहीं बचा। इस पॉइंट की v, इस पॉइंट की x, इस पॉइंट की 0, इस पॉइंट की x। इस रजिस्टर से पूछो किसके किसके बीच में है? v और x के बीच में। अब तुमको सर्किट बनाना पड़ेगा। क्या कहीं v यहाँ पे, क्या कहीं 0 यहाँ पे, और क्या कहीं x बीच में होगा? सोच लो, v यहाँ पे 0, यहाँ पे x कहीं बीच में होगा? अरे x कहीं बीच में होगा। ये रजिस्टर किसके किसके अक्रॉस लगा? v और x के अक्रॉस। तो v और x के अक्रॉस इसको लगा दिए। कितना का है? r का। ये रजिस्टर किसके अक्रॉस लगा है? v और x के अक्रॉस का। तो v और x के अक्रॉस लगा दिए, ये भी r का। ये रजिस्टर किसके अक्रॉस लगा है? बोलो जल्दी से। v और 0 के अक्रॉस। तो v और 0 के अक्रॉस लगा दिए, r का। और कोई रजिस्टर बचा? ये किसके क्रॉस लगा है? 0 और x के बीच का। तो x और 0 के कितने रजिस्टर से काउंट कर लो? 1 2 3 4 5। कितने लग गए? 1 2 3 4। एक और कोई बच गया? कौन बच गया? ये बच गया। x और 0 के बीच में किसके किसके बीच है? x और 0। तो x और 0 के बीच में लगा दी। क्या अब हो जाएगा? क्या अब ये सर्किट देख के कुछ पता चला? ये r/2, अरे पैरेलल में ना, r/2। फिर ये r/2, और r/2 और r सीरीज में कितना हो गया? r। और फिर ये r और ये r पैरेलल में, तो r कितना हो गया? r/2। तो आंसर कितना हो गया? r/2। ये बीच में एक और रजिस्टर था, इसको सुधार लेना, ठीक है। बीच में एक और रजिस्टर होगा यहाँ पे r, ठीक है। बस नहीं तो चेंज आएगा, एक और 1/r जुड़ जाएगा। तो 4/r में हाँ। और माइनस नहीं है तो सही ना है। नहीं सही है। पूछो कैसे? चलो अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन। देखो
यहाँ से यहाँ पर जाने में रेजिस्टेंस कुछ सोखेगा ना। बस हो गया, उसके लिए वीडियो बना है, घर पे आके पढ़ना। सोखेगा कि क्या करेगा? चलो देखो इधर, देख लो इधर, ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये हो जाना चाहिए। फिर 2 क्वेश्चन लगाना है तुम्हारा होमवर्क के लिए। ठीक है भैया जी। ये क्वेश्चन करो, आर इक्विवेलेंट बताना है, ए और बी के बीच का हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन जो करके लेते आएगा उस पर क्या रखा जाए? आइसक्रीम पार्टी? तो आइसक्रीम का कौन पार्टी है, वो आइसक्रीम खाना है। इसकी तरफ देखा रहेगा। ठीक है दीदी, हम उम्मीद करेंगे हमसे बन जाए। ठीक है, खाली उम्मीद पे कोई पार्टी नहीं मिलने वाला है, करके लाना पड़ेगा। पसंद करें कि आइसक्रीम खिलाने का मजा नहीं है। ऊपर से कनेक्टेड है। कोई बच्चा अगर ध्यान से सोचे ना, सब पॉसिबल है। कौन वाला? उसमें रजिस्टर में से सब में ARR का रजिस्टर लगा हुआ है। चलिए ना भाई, सोचना है क्या? सारे के बीच सारे जड़ एक एक रजिस्टर लिए हुए हैं। अब वो बना देते हैं तो फोटो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए नहीं बनाई। पहला होमवर्क है, घर से करके लेके आना है। रंगोली देखने में सुंदर लग रहा है। रंगोली देखने में सुंदर लग रहा है। इसका 1 लाइनर आंसर है, 1 लाइनर। तुम घर से जाके दिमाग लगा के ना, यही सब तो चीज़ है जो तुम्हारा दिमाग डेवलप करेगा। जरूरी नहीं कि एग्जाम में पूछे, इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, लेकिन यही सब चीज़ है जो तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग करेगा। ये वाला समझ नहीं आता पीछे वाला भी। ये जो बनाए थे होमवर्क दो देना दो। हर पॉइंट की पोटेंशियल मार्किंग करो यार, इतना भी नहीं हो रहा। हर पॉइंट की, इस पॉइंट की पोटेंशियल, इस पॉइंट की पोटेंशियल, फिर पॉइंट ऐसे हाईलाइट करके हम दिखा दें। पॉइंट करके ऐसे हाईलाइट कर दिए। अब बताओ, अब तो कर सकते हो, पॉइंट ऐसे हाईलाइट कर दिए, सो तुम भी कर सकते हो। इस पॉइंट की मार्किंग कितनी होगी? कितनी होगी? 10 मिनट रुक जाइए। 10 मिनट? 2 मिनट 10 मिनट रुक जाए। इतना मेहनत से मेहनत होगा। दिमाग लगाने में कौन मेहनत होता है जी? यहाँ पे 100 सब आर 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 आर। चलो क्यूट करते हैं। 2 क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारा। अब होमवर्क का मतलब ट्राई करके आना, ठीक है? ये नहीं कल ऐसे ही आके उसको बंद करो ना, उसको पीछे से लाइटिंग देगा यार वो। इसकी मार्किंग x, इसकी मार्किंग x, इसकी मार्किंग x, इसकी मार्किंग x, इसकी मार्किंग 0, इसकी मार्किंग 0। y नहीं ना, अरे x में कुछ घटा y नहीं ना कर दो, क्योंकि इस रास्ते से आके 0 करवा लेगा। ठीक है, चलो। क्या सब क्या क्रॉस पता है? ये किसके किसके बीच में है? Vx। अब कायदे के साथ यहाँ पे v लिख लो, यहाँ पे 0 लिख लो, और x कहीं बीच में ही होगा ना, x कहीं बीच में ही होगा ना, क्योंकि ये पोटेंशियल v से ज्यादा होगा और 0 से, सॉरी v से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, v और x के बीच में कौन कौन? क्या ये? इससे पूछो किसके किसके बीच में, तो बोलेगा v और x के बीच में r। इस यहाँ पे तो है नहीं, सारे रजिस्टर से पूछो ये किसके किसके बीच में, ये r v x और 0 के बीच में, तो x और 0 के बीच में कर दिए इसको। ये किसके बीच में? v और x के बीच में। किसके किसके बीच में? v और x के बीच में। और कौन कौन बच गया? ये हो गया, जो जो होते जाए टिक लगाते जाओ। ये हो गया, ये हो गया। ये किसके किसके बीच में? v और 0। अरे x और 0 के बीच में, ध्यान से देखो ना, x और 0 के बीच में है ना, x और 0 के बीच में, तो x और 0 के बीच में। क्या अब नहीं होगा? ये r और r/2, ये r और r/2, और दोनों किस में? सीरीज में, तो r/2 प्लस r कितना हो गया?
आर। इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा क्या? बस ये फोटो बनाए, हमको तो फोटो भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, ये आर देख के ही पता चल गया, मार्किंग से ही हम बता दिए। ठीक है, हम तो डायरेक्ट ऐसा आंसर बोल देते आर। तुम्हारे लिए क्या हुआ? बस एक फोटो बनाए और उसके बाद आंसर कर दिए, 2 लाइन तुम्हारे लिए। चलो ये भी क्वेश्चन 1 लाइन का है, हिंट देते कुछ हैं? कुछ है, दे देते हैं कुछ, ताकि कुछ करके आओ। इस एक लूप को देखो, एक लूप ध्यान से देखो, क्या इस एक लूप का जो आर इक्विवेलेंट होगा क्या उस सभी लूप का होगा? सोच जाओ, क्या सभी लूप का उतना ही होगा? अरे एक लूप का जितना होगा क्या उतना ही सभी लूप का होगा? सोच लो, क्योंकि सभी लूप के अक्रॉस सब में आर 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 ही लगा है ना। अब इस लूप के अक्रॉस बताओ कितना होगा आर इक्विवेलेंट? क्या ये आर और आर सीरीज में? अरे ये आर और ये आर सीरीज में 2r, और ये 2r और r पैरेलल में, तो 2r और r का 2r स्क्वायर अपॉन में 3r, r ने r को मार दिया 2r/3, तो इस पूरे का कितना आ गया? 2r/3, 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 2r/3। तो सर्किट कितना छोटा हो जाएगा। सोचो इसके बाद सर्किट कैसा दिखेगा? इसके बाद सर्किट कैसे दिखेगा? यहाँ पे कुछ 2r/3, यहाँ पे कुछ 2r/3, यहाँ पे कुछ 2r/3, फिर यहाँ पे भी 2r/3, फिर यहाँ पे 2r/3, फिर यहाँ पे 2r/3, बस मार्किंग कर दो। यहाँ से 3 रजिस्टर यहाँ छूटे ना, 1 लूप 2 लूप 3 लूप, तो 1 लूप 2 लूप और 3 लूप, और ऊपर 1 लूप 2 लूप 3 लूप। ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, और आपस में दोनों पैरेलल में। बस करके लाना, हिंट दे दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन करके लाना, इसमें कोई हिंट नहीं। चलो क्लास ओवर करते हैं, आज स्टॉप कर दो।